बाइबल कहती है इस जगह पे विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अब समझ रहे हो? उसने विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर, मूसा उसको वो नदी में कैसे वो फिरौन के राज्य में पहुंचा, वो पला बड़ा और किस रीति से उसने उन चीजों को एक साइड पे कर दिया और उसने मिस्र को छोड़ दिया। आप समझ रहे हो? हम इस जगह पे देखते हैं राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। इसका मतलब वो डरा और घबराया नहीं है। आज जो मैं बात करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग डर के कारण समझौते कर बैठते हैं मसीह में, परमेश्वर का इनकार कर बैठते हैं मनुष्य के डर से। अब समझ रहे हो? मैं कोई भाई आया, मैं बात कर रहा था, कहता कि मेरा मकान मालिक, मैं कोई रिलेशन की, मकान मालिक कहता है कि अगर तू चर्च जाएगा तो तुझे मैं अपने मकान में रहने नहीं दूंगा। अब समझ रहे हो? इसीलिए मैं चर्च कम आता हूं, क्योंकि नहीं तो मकान मालिक बोलता, नहीं तो वो मुझे घर से निकाल देगा। ऐसा घर जो आपको प्रभु से दूर कर दे, कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसे घर में रहने की। रोड पे रह लो, रोड पे सो लो, बट परमेश्वर के वचन का, प्रभु का त्याग ना करो। आप समझ रहे हो कैसे मनुष्य का डर आज मुझे चर्च आने से रोक सकता है? आज लोग कहते ने कि चर्च आके किते मैं कैमरे च ना आ जा, वो देख लेगा ते पता नहीं की कर बैठेगा, मेरी फोटो ना लियो, मेरी वीडियो ना लियो, उते कलेश हो जाएगा। आज मनुष्य का डर लोगों को परमेश्वर में बड़े बड़े समझौते करा देता है। आज सर्वशक्तिमान का डर मानने के बजाय आज लोग मनुष्य का डर में जी रहे हैं। वो मनुष्य जो अपने अगले क्षण की गारंटी नहीं ले सकता, आज उसका डर लोगों को सता रहा है, आज उसका डर कलीसिया को सता रहा है। करे बोलते ने जी, ता मैं चर्च नहीं आंदा, ता मैं बाइबल नहीं पढ़ता। लगाओ वो वचन स्क्रीन पे। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अब समझ रहे हो? अनदेखा, परमेश्वर को देखता हुआ वो अपनी चाल में दृढ़ रहा। वो घबराया नहीं कि फिरौन क्या कर देगा, वो डरा नहीं कि राजा क्या कर देगा। बाइबल कहती है वो अनदेखे की ओर देखता हुआ वो दृढ़ रहा, वो चलता गया। आज मनुष्य के डराने से ना डरो, बाइबल कहती है उससे डरो जिसके हाथों में तुम्हारा यहां का जीवन भी और अनंत काल का जीवन दोनों है। हालेलुया। आज जरा सा डर और लोग समझौता कर बैठते हैं। ठीक है, तुसी खुश रहो, कोई गल नहीं, जो तुसी कहोगे वो मैं करूंगा। अच्छा इत्थे चल रहा है, मैं चलांगा। आज बंदियां नु खुश करन ते लगे हुए ने। आज बंदियां दे डर दे विच लोग जी रहे ने। शैतान दा मेन मकसद है तोड़े मार्गदर्शन तो डरा के तुहानू दूर करना, और अगर वो सक्सेसफुल है ते ओदे मिशन जो तुहानू ओदे नरक दे विच शैतान दे एरिया विच लेके जाना है, ओदे विच वो सक्सेसफुल है।
आप समझ रहे हो, वो कर कुछ नहीं सकता, पर वो डराता है, वो डर पैदा करता है। इनू करके देखिए, हाँ, घबरांदा है, छड़ देंदा है प्रभु नु, की करता है, डराता है। वो कुछ नहीं कर सकता, बस डराता है। ऐसा शेर जो बिना दांत के है। अब समझ रहे हो, आपको डरना नहीं है। बाइबल में लिखा है विश्वास ही से फिरौन से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। हालेलुया। आज समझौते के जीवन से बाहर निकलो। आज वचन पे दृढ़ अपने जीवन को बनाओ। आज हम देखेंगे, आज हम निर्गमन से आज हम वचन को देखेंगे और देखेंगे किस रीति से समझौता करना परमेश्वर में आपके जीवन में क्या ला सकता है। निकालो निर्गमन मेरे साथ। अब भागे हैं वो लोग जो मनुष्य के डर से डर जाते हैं। जब परमेश्वर की ओर से जब जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन आया और प्रभु ने कहा, जा मेरे लोगों को, मेरे इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा के ला। और इस समय पे मूसा गया फिरौन के आगे और फिरौन से बात कर रहा है, फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। हाँ, इस पश्चात बाइबल कहती है मूसा और हारून ने जाकर कहा, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में पर्व मनाएं। तो इस जगह पे मूसा फिरौन से बात कर रहा है। मूसा जो चरवाहा है, इस समय पे 40 साल वो चरवाहा था जंगलों में, और फिरौन एक ऐसा राजा जिसको लोग परमेश्वर मानते थे, जिसकी आराधना होती थी, जिसकी उपासना होती थी, जिसके बड़े बड़े स्टैचू बना के लोग उसकी वर्शिप किया करते थे। वो बंदा आगे बैठा है और मूसा उस बंदे से बात कर रहा है और बोल रहा है, फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। और फिरौन, लोग मेरी उपासना कर रही है, कौन है जो मेरे आके ऐसी बात कर रहा है? कह रहा है यहोवा कौन है कि मैं उसको उसके वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं। अब समझ रहे हो, बहुत सारे अड़ियल लोग जिन्होंने अपने हृदय को कठोर कर रखा है, वचन आ रहा है पर कौन है, क्यों मानूं मैं, चर्च क्यों आऊं, प्रभु की बात क्यों बोलूं? बाइबल प्रभु बताता है क्यों बोले। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं मानूंगा वचन प्रभु का। आगे पढ़ो, तीन निकालो। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसीलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे और कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। हालेलुया। इस जगह पे फिरौन से मूसा बात कर रहा है और बोल रहा है मेरे लोगों को जाने दे। पर बाइबल में लिखा है उसका हृदय कठोर था, उसने अपने हृदय को कठोर किया। और बाइबल कहती है जब पहला चिन्ह दिखाई दिया, जब परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को कहा अपनी लाठी को फेंक, और बाइबल कहती है जैसी लाठी को फेंका वो लाठी सांप में बदल गई। और वो लाठियां उनके पास भी थी और जो उनके मैजिशियंस थे, जो उनके जादू टोने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी लाठियां फेंकी और वो भी सांप में बदल गई। और जब आप आगे पढ़ते हो बाइबल बताती है पर यहोवा की जो लाठी थी और जो लाठी से जो सांप बना था, उन्होंने वो दोनों सांपों को निगल लिया। अब समझ रहे हो, इसका मतलब यहां पे हम समझते हैं शैतान की सामर्थ है, सामर्थ है परमेश्वर की ओर से। जब वो स्वर्ग में था सामर्थ है, बट यहोवा की सामर्थ उससे बहुत बहुत बढ़ के है। हालेलुया। तो इस जगह पे हम देखते हैं वो सांप निकल लिए गए मूसा के सांप के द्वारा। अब देखो जितने भी चिन्ह मिस्र में दिखाई दिए, वो सांप को निगलना था, वो नील नदी का लाल लहू में बदलना था, वो फ्रॉग्स का, मेंढकों का आना था, ये सारे जो चीजें थी, ये उनके परमेश्वर थे, ये उनके ईश्वर थे और ये
वो चीजें थी जिनकी उपासना करी जाती थी। जो स्नेक था, वो कोबरा जो जिसकी उपासना करी जाती थी, जो उनका चिन्ह था मिस्र का, वो स्नेक था, वो कोबरा था। और जितनी भी चिन्ह प्रभु ने प्रकट किए वो इन चीजों के खिलाफ थे। वो नील नदी थी, नील नदी सब कुछ है, नील नदी लाल लहू में बदल गई, कुछ नहीं कर पाई। अब समझ रहे हो, मैं आगे बताऊंगा आपको। पर जब हम इस चीज के बाद देखते हैं, बाइबल में लिखा है फिरौन का हृदय कठोर हो गया और उसने क्या किया। अगर आप आगे पढ़ो इसका, जो इजरायली थे वो काम किया करते थे, लेबर का काम करते थे, जो भी कंस्ट्रक्शन चलती थी वो सारे इजरायली करते थे। तो पुआल जो भूसा होता था ना, जो फूस होती थी, जो इकट्ठे करके जिससे ईंटें बनती थी, ईंटें तैयार होती थी, पहले उनको इकट्ठा करके उनको दे देते थे ईंटें बनाने के लिए। पर उसके बाद जब राजा का हृदय कठोर हुआ, राजा ने कहा जो ये फूस जो भूसा हम इनको देते हैं इनको ना दो, ये अपने फालतू टाइम में जाएंगे, उस इकट्ठा करेंगे और उसी से ईंटें बनाएंगे। और कहता है ईंटों की गिनती कम नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, काम क्या हुआ, बढ़ गया। बहुत बारी हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार होता है, जब हम परमेश्वर में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, चीजें ठीक होने के बजाय बढ़ जाती हैं। हाँ, पहले तो कलेश थोड़ा सी, पर जिमी प्रभु दे चर्च गया, कलेश वध क्यों गया। अब समझ रहे हो, पहले तो हालात थोड़े से ठीक थे, जब जिमी प्रभु दे कर गया हालात बढ़ क्यों गए। अब समझ रहे हो, मूसा क्या गया था उन्हें छुड़ाने के लिए, बट क्या हुआ, छुड़ाने के बजाय क्या हुआ, पहले तो ईंटों के लिए भूसा मिल जाता था, फूस मिल जाती थी, अब वो भी जाके ढूंढ कर इकट्ठी कर लानी पड़ेगी और ईंटों की गिनती कम नहीं होगी। अब समझ रहे हो, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, बच्चों के साथ खेलने का, अब वो टाइम क्या हो गया, जाके ढूंढो भूसा, जाके लेके आओ फूस, तैयार करो ईंटें। आप समझ रहे हो, बहुत बारी ऐसी परिस्थितियों का हम सामना करते हैं और हमें लगता है पता नहीं क्यों हो गया, हाँ मैं नहीं जानता हूं, प्रॉब्लम वध गई है। अब समझ रहे हो, शैतान यही चाहता है, डराता है आपको, उसको पता है अगर इसको डराऊंगा और डर गया तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है। अब समझ रहे हो, मनुष्य सिर्फ डराता है, शैतान सिर्फ डराता है, याद रखना। इनको देके देता हूं काम, हाँ डर पैदा कर रहा है। अब समझ रहे हो, जब संपूर्ण छुटकारे की बारी आती है तो इस समय पे आपको डरना और घबराना नहीं है। हाँ, अगर भूस खुद भी लाना पड़ रहा है, अगर चीजें बढ़ गई हैं, डोंट वरी, आप याद रखना आप पूर्ण छुटकारे की तरफ जाना शुरू हो गए हो। हालेलुया, मैंने गहरी बात बोली है। मैंने कहा अगर चीजें प्रभु में आने के बाद बढ़ जाएं तो हिलना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं, आपका पूरा छुटकारा आने का समय आ पहुंचा है, आपकी गवाही का समय आ पहुंचा है। मैंने कहा आपके बड़े मिरेकल का समय आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, भूसा खुद इकट्ठा करना है। आप हार नहीं मान लेते, प्रभु मैं तो गया सी इन्होंने कम वधा दिता, उन छड्डो मैं नहीं जानता। उसके बाद मूसा को बहुत कुछ बोला गया, तूने क्या किया, हाँ हमारी परिस्थितियां बदतर कर दी तूने। बट मूसा ने समझौता नहीं किया, लोगों ने बहुत डराया, बहुत धमकाया, बहुत चीजें बोली, बट मूसा ने समझौता नहीं किया। बाइबल कहती है वो दोबारा फिरौन के पास गया। आप समझ रहे हो, शैतान चाहता है ये हार मान जाए, इसको थोड़ा सा प्रेशर दूं और ये हार मान जाए, थोड़ा सा इसको कुछ करूं और ये हार मान जाए, इसको कैसे रोकूं, और वो थोड़ा सा प्रेशर देता है और बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं। आप समझ रहे हो, को हार नहीं मानना प्रभु में, प्रभु आपके साथ है, चीजें हो सकता है बढ़ जाएं पर डरो ना,
वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए हैं, वो सिर्फ आपको चेक करने के लिए हैं, वो सिर्फ आपके अंदर डरावा पैदा करने के लिए हैं। अगर आप डरे नहीं, आप जयवंत होगे। मैंने कहा अगर आप डरे नहीं, आप जयवंत होगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आपको आगे बढ़ना है। मूसा दोबारा गया। अगर आप निर्गमन निकालो 7 उसका 10 से अगर हम पढ़ें आगे, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। और आप देखते हो ये सारी चीजें किस रीति से उस अजगर ने निकल लिया। आप इसका रेफरेंस इधर से ले सकते हो। और मैंने आपसे बात करी थी कि सारी चीजें जो प्रभु ने बात करी थी, जिनके खिलाफ काम किया था, वो सारे ईश्वर थे, देवता थे, जिनके उपासना मिस्र के लोग किया करते थे। आप समझ रहे हो? अगर हम इसी का 7 का 14 से पढ़ें, अगर 7 का 14 से पढ़ें, तो इस जगह पे हम देख रहे हैं नील नदी में जब लाठी डाली गई तो वो लहू में बदल गई। और मैंने आपको बताया था नील नदी एक ईश्वर थी, क्योंकि आप जो देख रहे हो ये सारी नील नदी लाल हो गई थी। और अगर आप मिस्र कभी जाओ, अगर आप मिस्र के बारे में जानते हो, तो नील नदी एक ऐसी नदी है जो उस जगह में से निकलती है। और जो उस जगह की डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो सारी नील नदी पे थी। हाँ, पीने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, खाना बनाने के लिए पानी, सब कुछ। आप समझ रहे हो? सारा नील नदी में से आ रहा था। तो जब नील नदी लाल लहू में तब्दील हो गई, जो डिपेंडेंसी थी सब खत्म। जो एक समय पे लग रहा था कि ईश्वर है, यही ईश्वर है, प्रभु ने बताया ये ईश्वर नहीं है। अब समझ रहे हो? यहोवा ईश्वर है, यहोवा सामर्थी है, यहोवा महान है। सृष्टि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। सब कुछ खत्म, जितनी मच्छियां पकड़ते थे सब खत्म। पूरा नील नदी बाइबल में लिखा है लहू में तब्दील होगी। लगाओ दोबारा उसी फोटो को। सब खत्म, सारी वेजिटेशन, जितना पानी लगना था पेड़ पौधों को, सब कुछ खत्म। सारी नदी लाल हो गई। अब समझ रहे हो? और जितने जो जादू टोना वाले लोग थे, जो फिरौन के बंदे थे, उन्होंने क्या किया? एक कटोरा लिया। हाँ, कहते हम भी ऐसा कर सकते हैं। कटोरा लिया और कटोरे में पानी लिया और पानी को लाल कर दिया। अब समझ रहे हो? पाप आपको मूर्ख बनाता है। अब समझ रहे हो? अगर कुछ करना था तो जो लाल है उसको साफ कर देते। जितना बचा है उसी को आप लाल बदलने में सारी सामर्थ्य और सारा जोर डाल रहे हो। पाप मूर्ख बनाता है आपको। तो ये दूसरा जो हम देखते हैं किस रीति से इस महामारी के द्वारा सारा मिस्र में महामारी फैल गई थी। कोई पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं। पर इसके बाद भी हम देखते हैं राजा का मन कठोर था। हाँ, राजा का मन अभी भी कठोर था। अगर वही लास्ट वचन दोबारा पढ़ो, पढ़ो जो आपने पढ़ा था लास्ट, दोबारा पढ़ो उसे। और इससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोग। समझ रहे हो? अगर आप 21 पढ़ो, 21 बाइबल कहती है और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गईं और नदी से दुर्गंध आने लगी। अगर आप 7 का 21 पढ़ते हो निर्गमन में, बाइबल कहती है सारी नदी, सारी मछलियां मर गईं और दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। दूसरी महामारी जो आई, तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हटीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिर भी मन हटीला है फिरौन का, फिर भी ना मानी बात।
अब समझ रहे हो? प्रभु ने हर एक चीज अटैक उस पे जो लगता था कि शायद यही है ईश्वर। अगर आप पढ़ो पूरा निर्गमन, सारी महामारियां जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी, जो मनुष्य ने बनाए थे ईश्वर, आज इंसान ने भी बहुत सारे ईश्वरों को बना लिया है। बहुत लोगों का करियर उनका ईश्वर है। हाँ, मेरा बिजनेस यही उनका ईश्वर बन चुका है, और उसको प्राथमिक रखते हुए अपने जीवन में वो कोई भी समझौता कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप, उनका संसारिक रिश्ता, कोई मनुष्य के साथ रिश्ता ही एक ईश्वर बन चुका है, और वो उस रिश्ते को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी समझौता कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनका धन दौलत, उनका बैंक बैलेंस, उनकी गाड़ी या उनका घर ही ईश्वर बन चुका है, तो बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत बारी परमेश्वर हमें बताता है, वो गाड़ी एक समय पे ना रही, वो घर उजड़ गया। आज वो जो नोएडा में वो ट्विन टावर बहुत बड़े किसी ने बनाए थे, 800 करोड़ लगा हुआ था। आई थिंक अभी 2-2:30 बजे उसको एक्सप्लोजन देके उसको गिराना था। अब समझ रहे हो? तो लोगों को लगता है कि बड़े बड़े, इतनी बड़ी बिल्डिंग नोएडा की, आज एक्सप्लोजन के द्वारा जजमेंट पास हुई है और सारी ढा दी गई है। अब समझ, ये चीजें परमेश्वर बताता है। वो रिलेशनशिप जो लग रहा है कि शायद यही सब कुछ है, शायद यही मेरा अपना है, वो एक समय पे रहता नहीं है। प्रभु बताता है कि ये नहीं जिसको तू ईश्वर बनाए बैठा है, मेरे पास आ, मैं तुझे सच्ची शांति दूंगा, मैं तुझे सच्ची अगुवाई दूंगा, मैं तेरा सच्चा मार्गदर्शन करूंगा। हालेलुया। चीजें खत्म होती हैं क्योंकि वो टेम्पररी होती हैं। परमेश्वर बताता है मैं हूं, मेरे सम्मुख। हालेलुया। राजा फिरौन का मन अभी भी कठोर, और इसके बाद भी मूसा हारा नहीं। हाँ, मूसा ने हार नहीं मान ली। प्रभु इन्ना लाल नदी भी उन्हें करती हजे भी नहीं मन्याए। प्रभु की करा, अब लगे वो दोबारा गया। अगर आप 7:23 पढ़ो, समझ रहे हो, वहां पे एक गॉडेस थी, एक देवी थी, जिसको लोग मानते थे कि ये गर्भवती बनाएगी। हाँ, अगर किसी के पास बच्चा नहीं है तो ये बच्चा देने की सामर्थ्य रखती है, गर्भवती करने की सामर्थ्य रखती है। और जो उसका चेहरा था वो एक फ्रॉग का था, एक मेंढक का चेहरा था। तो बात यहां पे कि मेंढक की उपासना हो रही है, मेंढक की आराधना कर रहे हैं लोग। प्रभु ने कहा, प्रभु ने ढेर सारे मेंढक भेज दिए, अब करो जो तुमने करना है। अब हर एक के पास बहुत सारे मेंढक आ चुके हैं, बहुत सारे ईश्वर आ चुके हैं। अब जितना ही आराधना करनी है, जितनी उपासना करनी है, अब तुम करो। अब समझ रहे हो? मेंढक लेकिन पूरी जगह, उनके घर, उनके बिस्तर, उनके हर जगह जहां जहां वो थे, मेंढकों से भरा हुआ था। हर जगह हाथ पे मेंढक, तो वे उठ रहे हैं, मेंढक गुड मॉर्निंग बोल रहा है, सिर पे, पीछे, हर जगह। ये अगली महामारी थी जो आई थी, मेंढकों से भर गया था सारी जगह, और वो परेशान थे, क्या हुआ क्या नहीं। अभी भी बारिशों का टाइम चल रहा था। अब हम देखते हैं कितने सारे, अब चर्च में तो उस जगह पे पीछे बिल्कुल छोटे छोटे इतने ढेर पूरा भरा हुआ था। तो अब समझो वो छोटे छोटे वाले नहीं, वो बड़े बड़े। आजकल तो मेंढकों का भी साइज पता नहीं क्या खाते हैं, वो इतने बड़े बड़े हो रखे हैं, और वो बड़े बड़े सारे मिस्र में फैल गए, और सब कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। जो फ्रॉग का जो इब्रानी शब्द है वो है हीगेट, HEGET,
जिसका मतलब जो जिसकी उपासना करी जाती थी, वो गॉडेस जिसकी उपासना करी जाती थी। तो हम देखते हैं इसके बाद भी फिरौन के पास मूसा आता है, बट अभी भी फिरौन का मन कठोर है। अगर आप इसी का पढ़ो आगे 14 और 15। और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। अब समझ रहे हो, इतना कुछ हो गया बट अभी भी फिरौन ने सुनी नहीं। फिरौन ने बोला मूसा अभी भी बोल दे। जब सब मेंढक मर गए, सबको इकट्ठा किया, बाइबल में लिखा है बदबू आने लगी मरे हुए मेंढकों में से। और आपको पता है, हाँ, जिंदा से जब मर जाते हैं, जो उसकी गंध है, हाँ, वो कितनी कितनी भद्दी होती है। बट उस दौरान जब इकट्ठा किया, उसके बावजूद बाइबल बताती है फिरौन ना माना। फिरौन ना माना, उसका हृदय कठोर हो चुका था, कठोर हृदय। बट देखते हैं, मूसा ने भी हार नहीं मानी। चीजें विपरीत हो रही हैं, फिरौन नहीं मान रहा, बट मूसा ने भी हार नहीं मानी। मूसा भी परमेश्वर के आदेश के अनुसार आगे की ओर बढ़ता गया। हालेलुया। कठोर हृदय। और आज कलीसिया में भी कुछ ऐसे कठोर हृदय वाले लोग हैं। कठोर हृदय क्या है? आप वचन की बहुतायत तो आपके आसपास है, आपका मार्गदर्शन है, आपको बताया जा रहा है भाई ये कर, ऐसा ना कर, उसके बावजूद आप उस आज्ञा को नहीं मानते। ये कठोर हृदय है। मुझे पता है बार बार बोला गया है, रिपीटेडली बोला गया है, जरूरत से ज्यादा बोला गया है, उसके बावजूद हठीलापन करना, ना बात मानना, ना सुनना, प्रभु का उसके दासों का अनादर करना, कठोर हृदय, हठीलापन, और इसका इल्जाम, इसका जो रिजल्ट है बहुत भयंकर है। समझो कठोर हृदय। और क्या हुआ फिरौन के साथ आप सब जानते हो, पता है, मुझे बताया जा रहा है, पर उसके बाद भी ना सुनना। चाहता है हम उसकी वचनों को सुने, माने और अपनी लाइफ उसके अनुसार बनाएं। अगर आप इब्रानी 3:15 निकालो, इब्रानी 3:15 स्क्रीन पे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। आप समझ रहे हो? प्रभु बोल रहा है, जब उसकी आवाज आ रही है, जब प्रभु बोल रहा है, संगति जो बनिया रहे, प्रभु दी प्रेजेंस जो बनिया रहे, पाप नु छड़ दे। प्रभु कह रहा है